हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग आज सॉफ्ट स्किल सेक्टर के बारे में पढ़ाई करेंगे और ये जानेंगे कि सॉफ्ट स्किल का जो इंटर्नशिप है, ये हमारे जीवन में या हमारे करियर में क्या योगदान दे सकता है, या हमारे करियर को ग्रो करने में कैसे मदद कर सकता है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे सॉफ्ट स्किल के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो इंटर्नशिप कर रहे हैं 120 घंटे का, इस इंटर्नशिप में आप लोगों ने चूज किया है हेल्थ सॉफ्ट स्किल सेक्टर, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल का ही मतलब होता है, आप लोग को सॉफ्ट से ही पता होता है कि जो होता है ये फिजिकल रूप में नहीं होता है, हार्ड हार्ड रूप में नहीं होता है, सॉफ्ट रूप में होता है, ठीक है। अब सॉफ्ट क्या होता है, सॉफ्ट चीजें क्या होती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग महसूस करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग फील करते हैं, वो चीजें सॉफ्ट होती हैं। और हार्ड किसे बोलते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, उसे हम लोग हार्ड बोलते हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर के भाषा में हार्डवेयर किसे बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर बोल सकते हैं। और जिसे फील कर सकते हैं, जिसे हम लोग अनुभव कर सकते हैं, उसे हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उसी तरीके से हार्ड स्किल का मतलब होता है, जैसे कि हम कोई मशीन बना रहे हैं, मशीन का पार्ट पुर्जा को खोल रहे हैं, तो वो होता है हमारा हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल का मतलब ये होता है कि हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा बातचीत करने का तरीका कैसा है, हमारे बैठने का तरीका कैसा है, हमको ग्राहक से बात करने का तरीका कैसा है, या हमको और किसी और से बात करने का तरीका कैसा है, इसे हम लोग सॉफ्ट स्किल बोलते हैं। तो आज का ये सॉफ्ट स्किल के पहले क्लास में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सॉफ्ट स्किल का टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या-क्या है, मतलब इसमें हम लोग को क्या-क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग का चैप्टर 1 है, इसमें हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट स्किल, मतलब सॉफ्ट स्किल का परिचय, सॉफ्ट स्किल क्या है, ठीक है? उसके बाद दूसरा जो हमारा चैप्टर है, उसमें हम लोग को पढ़ना है सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल ग्रोथ, मतलब कि आत्म जागरूकता क्या है और व्यक्तिगत विकास क्या है। उसके बाद तीसरा जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर है इंटरपर्सनल स्किल्स, पारस्परिक कौशल। जो चैप्टर 4 है हमारा, वो है नेतृत्व कौशल, लीडरशिप स्किल। जो पांचवा है हमारा, वो है कार्यस्थल की तैयारी, वर्क प्लेस रेडीनेस। और चैप्टर 6 जो है वो हमारा है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच। इसके अगला जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर 7, वो है डिजिटल साक्षरता और आधुनिक कौशल, मतलब कि डिजिटल लिटरेसी एंड मॉडर्न स्किल। उसके बाद जो हमारा एक अगला अध्याय है, चैप्टर 8 है, वो है कैरियर योजना और लक्ष्य प्राप्ति, कैरियर प्लानिंग एंड गोल अचीवमेंट। तो इस 8 टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, और इस टोटल 8 टॉपिक में हम लोग जो बात करेंगे, इसमें टोटल और टोटल हम लोग क्या बात करेंगे, सॉफ्ट स्किल के बारे में बात करेंगे। सॉफ्ट स्किल क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, और सॉफ्ट स्किल का हम लोग जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, इससे हमारा इस सेक्टर के पढ़ाई करने से, इस सेक्टर का इंटर्नशिप करने से हमारे लाइफ में क्या ग्रोथ आ सकते हैं, ठीक है, हमारे करियर में क्या ग्रोथ आ सकते हैं। देखिए, इंटर्नशिप का मतलब ही होता है कि अपने किताबी ज्ञानों को अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करना, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल में हम लोग यही सीखेंगे कि जो आज हम लोग अभी पीडीएफ के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसे अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट स्किल, ठीक है। तो आज के इस सॉफ्ट स्किल के क्लास में हम लोग जो अध्याय 1 है, चैप्टर 1 है, उस पे बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट स्किल। देखिए, यहाँ पे जो हमारा अध्याय 1 है, चैप्टर 1 है, इसमें उसका कोर कंसेप्ट समझते हैं। आप लोग को सारे पीडीएफ में इस तरीके की चीजें मिली होंगी, तो हम लोग इसका कोर कंसेप्ट समझते हैं। इसका कोर कंसेप्ट क्या है? सॉफ्ट स्किल वे व्यक्तिगत गुण, आदतें और व्यवहार हैं जो यह तय करते हैं कि आप दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं और अपने काम को कैसे संभालते हैं। देखिए, इसका सबसे एक अच्छा चीज क्या है, यहाँ पे पढ़िए इसको, इस लाइन को मैं बोल्ड कर रहा हूँ। हार्ड स्किल, वही मैंने जो बोला, हार्ड स्किल आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन सॉफ्ट स्किल आपको उस नौकरी में सफल और प्रमोट होने में मदद करती है। यह एक इंटर्न के लिए अच्छा संचार, मतलब कम्युनिकेशन, टीम वर्क और एडेप्टेबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्ट स्किल है, ठीक है। अब देखिए, इसका हम लोग विस्तृत विश्लेषण जानते हैं, और ये हम लोग काम करते हैं, और ये इसे समझते हैं कि सॉफ्ट स्किल है क्या। देखिए, सॉफ्ट स्किल क्या है, जैसे कि आप लोग को इसमें बताया गया है, मान लेते हैं कि जैसे कोई लड़का है, ठीक है, उसका नाम राम है। तो वो राम को नौकरी मिला किसी मॉल में, ठीक है, या किसी बैंक में। हम लोग बैंक बैंक का एग्जांपल दे रहे हैं कि सॉफ्ट स्किल का क्या कैरियर है और क्या रोल है हमारे लाइफ में या हमारे जॉब में, ठीक है। अब किसी
राम जो बच्चा है उसको जॉब मिला बैंक में, ठीक है। बैंक में जब उसको जॉब मिला तो वो क्या किया कि बैंक में गया, अपना ज्वाइन कर गया बैंक में, और उसका जॉब मिला है मान लीजिए मैनेजर का। किस चीज का उसको जॉब मिला है? मैनेजर का। अब एक मैनेजर जो होता है वो पूरे एक बैंक को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, जिसे हम लोग ब्रांच मैनेजर बोलते हैं। आप लोग सुने होंगे कि ब्रांच मैनेजर है, एसबीआई के ये ब्रांच मैनेजर है, पीएनबी के ये ब्रांच मैनेजर है, ठीक है। अब राम जो है वो बैंक के मैनेजर है, ठीक है। किसी भी मान लीजिए बैंक के मैनेजर है, एसबीआई बैंक के मैनेजर है। और एक लड़का जिसका नाम श्याम है, ठीक है, वो पीएनबी बैंक का मैनेजर है, ठीक है। हम दो बच्चों की बात कर रहे हैं। एक बच्चा जो जिसका नाम राम है वो एसबीआई बैंक का मैनेजर है, और दूसरा बच्चा जो श्याम नाम का है वो पीएनबी बैंक का मैनेजर है, मतलब पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजर है। अब दोनों की तो नौकरी हो गई, दोनों का सेम पोस्ट मिला है, मैनेजर का ही सेम पोस्ट मिला है। अब हुआ क्या कि भाई लोग जाते हैं बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करने के लिए, अपना पैसा निकालने के लिए, या अन्य भी सारे जो बैंकिंग वर्क हैं उसके लिए लोग वहां पे जाते हैं। और एक बैंक मैनेजर के अंतर्गत उस बैंक के जितने भी एम्प्लॉई हैं, जैसे कि क्लर्क हो गया, प्यून हो गए, ठीक है, और कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, या कैशियर हो गए, ये सारे लोग एक बैंक मैनेजर के अंडर में काम करते हैं। मतलब उनका जो चीफ होता है वो बैंक मैनेजर होता है, ठीक है। और वहां पे पब्लिक रश होता है, मतलब लोग आते और जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई कोई व्यक्ति एसबीआई बैंक में गया, एसबीआई बैंक में गया तो उसको क्या करना है? अकाउंट ओपन करवाने हैं, मतलब कि खाता खुलवाना है। जैसे वो गया एसबीआई बैंक में अपना खाता खुलवाने के लिए, तो जो खाता खोलने वाले हैं, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉई है बैंक के जो खाता खोलते हैं, वो क्या किए? उस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए, या वो उस व्यक्ति को अच्छे से नहीं समझा पाए, ठीक है, कि भाई तुम्हारा क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा एक अकाउंट ओपनिंग में, और कौन सा अकाउंट तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, सेविंग अकाउंट बेटर रहेगा कि करंट अकाउंट बेटर रहेगा। अब वो व्यक्ति परेशान हो गया कि हम बैंक में आए, हमको बैंक वाले अच्छे से समझा नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए। और इस कंडीशन में क्या होता है कि वो व्यक्ति 2-3 बार बैंक का चक्कर काट गया होता है। अब एक काम के लिए अगर कोई व्यक्ति 2 से 3 बार बैंक का चक्कर काट लिया हो तो उसको फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है। अगले दिन वो दो दो लोगों के साथ में गया, और बैंक में जो एम्प्लॉई है जो अकाउंट के लिए आजकल आजकल कर रहा था, बढ़िया से समझा नहीं पा रहा था, उस पे लोग गुस्सा करने लगे, ठीक है, कि क्यों तुम इस तरीके के कार्य कर रहे हो, क्यों तुम नहीं समझा पा रहे हो, क्यों नहीं ये कर रहे हो। अब ये बात पहुंच गई बैंक मैनेजर के पास। ये बात कहाँ पहुंच गई? बैंक मैनेजर के पास। बैंक मैनेजर क्या किया? अब उसके लिए उसका कस्टमर जो अकाउंट ओपनिंग कराने आने वाला है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट उसका एम्प्लॉय है। अब वो मैनेजर का वहां पे सॉफ्ट स्किल कार्य करेगा कि वो किस तरीके से बातचीत करके उस कस्टमर का, उस ग्राहक का जो बैंक में खाता खुलवाने गया है, उसका भी समस्या का निदान करे, और वो और जो एम्प्लॉय है उससे भी वो अच्छे तरीके से बात करे कि उसको समस्या कहाँ हो रही थी और वो क्यों इस तरीके का बिहेव कर रहा था। अब सोचिए कि वो कितनी क्रिटिकल पोजीशन होगी, क्रिटिकल समय होगा कि हमको अपने एम्प्लॉय के साथ भी अच्छा ट्रीट करना है और कस्टमर के साथ भी अच्छा ट्रीट करना है। अब अगर बैंक का मैनेजर अपने एम्प्लॉय को डांटने लगता है या गुस्सा करने लगता है ग्राहक के साथ में, तो वो एम्प्लॉय उस बैंक मैनेजर को भला बुरा बोलने लगता है कि आपने मेरा इज्जत खराब कर दिया, ग्राहक के सामने आपने मेरा हमको डांटा बोला, ठीक है। और अगर अगर वो ग्राहक को डांटने बोलने लगता है अपने एम्प्लॉय के सामने, तो फिर एम्प्लॉय आगे भी उसी तरीके का बिहेव, उसी तरीके का व्यवहार कोई अगले कस्टमर के साथ करता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट स्किल। अब मैनेजर के पास में ये सॉफ्ट स्किल जो है ये एक डेवलप होता है, ठीक है, वो उसको ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपके अंदर सॉफ्ट स्किल का डेवलप किया जाए ताकि आप ऐसे ऐसे सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। तो अब वो मैनेजर क्या किया कि बी दो ऐसा अपने आप को ऐसा मैं मैनेज किया जिससे क्या हुआ कि ग्राहक भी खुश हो गया और उनका एम्प्लॉय भी खुश हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में
बैंक में ग्राहक का अकाउंट खुल गया। अब अगर बैंक के मैनेजर और एम्प्लॉय का, ठीक है, मैनेजर और एम्प्लॉय का दोनों का बीच का रिलेशन अगर खराब हो जाता तो उससे बैंक के कार्यों में बाधा आती। अब ग्राहक के साथ में अगर रिलेशन खराब हो जाता तो ग्राहक बैंक से बाहर जाके 5 लोगों को और बताता कि भाई मैनेजर ठीक नहीं है, वो अपने एम्प्लॉय को डांटता नहीं है, ये नहीं करता है। तो वहां पे सॉफ्ट स्किल का उपयोग करके बेहतर तरीके से उन्होंने क्या किया कि अपना चीजों को सॉर्ट आउट किया और दोनों लोगों के समस्या का समाधान किया और दोनों लोग खुशी खुशी अपने अपने कार्यों में वापस लौट गए। तो ये होता है सॉफ्ट स्किल का फायदा। अब चूंकि जो बैंक का मैनेजर है उसने क्या किया कि उस एम्प्लॉय का सॉफ्ट स्किल चूंकि बढ़िया नहीं था, वो ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था और वो ग्राहक को अच्छे से नहीं समझा पा रहा था, तो बैंक का मैनेजर जो होता है वो फीडबैक फॉर्म ये कराता है कि भैया फीडबैक दो कि ये मैनेजर ये एम्प्लॉय कैसा है। तो जब उसके फीडबैक फीडबैक फॉर्म अच्छे नहीं जाएंगे, जब लोग उससे खुश नहीं रहेंगे, तो उसके प्रमोशन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। वो बहुत जल्दी प्रमोशन नहीं कर पाएगा। और जिन एम्प्लॉय का या जिस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा रहता है, बातचीत करने का तरीका अच्छा रहता है, तो उसका प्रमोशन जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्राहक उससे खुश रहते हैं। अगर ग्राहक खुश हो गए, कस्टमर खुश हो गए या कहीं भी किसी भी सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, वहां के अगर लोग आपसे खुश हैं, आपके व्यवहार से खुश हैं, तो वो वहां पे कंपनी या बैंक या मॉल वाले आपको प्रमोशन देंगे ही देंगे कि भाई इनसे क्या है कि हमारे बैंक में लोगों की संख्या बढ़ रही है, लोग बहुत खुश हो रहे हैं, तो संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज होता है सॉफ्ट स्किल। आपका सॉफ्ट स्किल का इंपॉर्टेंस समझ में आया। तो सॉफ्ट स्किल का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपका व्यवहार। देखिए, आपके व्यवहार के साथ साथ में आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपके बातचीत करने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपके सामने वाले को समझाने का तरीका और आपका सोचने का तरीका, आपका टीम वर्क, किसी भी माहौल में ढल जाना, ये सारी चीजें जो है सॉफ्ट स्किल में आती हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम इस ऑफिस से अपना क्लास ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको कहीं और से भी बोल दिया जाएगा तो हम वहां से भी क्लास ले लेंगे। हमको ये नहीं बोलेंगे कि नहीं उस ऑफिस में तो बहुत बढ़िया चेयर लगा हुआ है, बहुत बढ़िया ऑफिस है, हम इस ऑफिस से नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे तो ढंग से बैठने का भी जगह नहीं। एक एक अच्छा सॉफ्ट स्किल वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने को कैसे भी माहौल में, जैसा माहौल रहेगा वैसे वैसे माहौल में अपने आप को ढाल लेगा और उसमें अपने आप को ढाल के वो अपने टीम को आगे लेके जाएगा और अपने करियर को भी आगे लेके जाएगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या होता है। सॉफ्ट स्किल का मतलब ये होता है कि जो हमारे अंदर व्यक्तिगत गुण है, आदतें हैं, व्यवहार है, बातचीत करने का तरीका है, बैठने का तरीका है, दूसरे को समझाने का तरीका है, इन सब सारी चीजों को मिला के जो स्किल बनती है उन्हें हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट स्किल। ठीक है। अब व्यक्तिगत आदत क्या होता है, जैसे हम लोग घर पर रहते हैं, ठीक है, तो घर पर रहते हैं तो पता चलता है कभी इधर खुजली कर रहे हैं, कभी इधर खुजली कर रहे हैं, कभी सिर को खुजला रहे हैं, कभी कुछ खुजला रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आदतें हैं अच्छी आदतें नहीं माने जाएंगी, तो इसको आपको सुधारना है। आप कहीं बैठे हुए हो तो बढ़िया से बैठे हो। उसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो जब बात करना शुरू करते हैं तो बस बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, दूसरे का बात सुनेंगे ही नहीं। तो ये भी सॉफ्ट स्किल का एक बैड इफेक्ट है। इसको भी हम लोग को सुधारना होगा कि पहले हम सामने वाले को सुनेंगे तब हम अपना बात रखेंगे या अपना बात कहेंगे। तो इन सब सारी चीजों को मिला के जो स्किल तैयार होते हैं उन्हें हम लोग सॉफ्ट स्किल बोलते हैं। सॉफ्ट स्किल हर एक व्यक्ति में और हर एक लोगों में होना चाहिए, चाहे उसका एज कुछ भी हो। 5 साल के बच्चे में भी सॉफ्ट स्किल अच्छे होने चाहिए और 50 साल के लोगों में भी सॉफ्ट स्किल अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आपका सॉफ्ट स्किल ही आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। मान लीजिए हमको मेरे पास नॉलेज कम है, मेरे पास ज्ञान कम है, हमको मैथ नहीं आती है, हमको साइंस नहीं आती है, ठीक है, लेकिन इससे सामने वाले व्यक्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको मैथ्स आती है कि नहीं आती है, आपको साइंस आती है कि नहीं आती है, आपको कंप्यूटर आता है कि नहीं आता है। लेकिन जैसे ही अगर हमको बात करने का तरीका नहीं आता है, हमको बोलने का तरीका नहीं आता है, हमको बैठने का तरीका नहीं आता है, हमको जो मेरे व्यक्तिगत आदतें हैं उसको सुधार करना नहीं आता है,
तो इससे बहुत फर्क पड़ता है सामने वाले को। जैसे मान लीजिए मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, अपना पैर उठा के टेबल पर रख दिया। वो व्यक्ति मेरे सामने बैठा हुआ है और मैं अपना पैर उठा के कहाँ रख दिया, टेबल पर रख दिया। तो क्या ये अच्छी आदत हुई? नहीं हुई। भले ही मेरे पास कितना भी ज्ञान हो, मैं मैथ्स का एक्सपर्ट हूं, मैथ में मेरा 100 में 99 नंबर आता है, लेकिन वहां पे मेरा 0 मार्क्स आ जाएगा। तो नौकरी तो मुझे मिल जाएगी लेकिन प्रमोशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सामने वाला बार बार जाके आपका शिकायत करेगा आपके सीनियर से। तो भाई सॉफ्ट स्किल, चाहे आपका नौकरी, आप नौकरी कर रहे हैं या नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप घर में रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल, कुछ भी, अगर आप मनुष्य हैं तो आपको अपना व्यक्तिगत जो गुण है, आदत है, व्यवहार है, वो सुधारना होगा। मतलब कि आपको अपना सॉफ्ट स्किल सुधारना होगा और आपको अपना सॉफ्ट स्किल बेहतर करना होगा, तब जाके समाज में या आपके आपके कार्य जो जगह है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क प्लेस है जो आपका, वहां पे, घर में, समाज में, पड़ोस में आपको सम्मान मिलेगा। नहीं तो फिर लोग यही बोलेंगे, अरे उसके पास तो ज्ञान है लेकिन सेंस थोड़ा भी नहीं है, व्यवहार थोड़ा भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजों को हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो आज की इस पहले क्लास में जो हमारा परिचय है, पीडीएफ आप लोग पढ़ते रहिएगा, पीडीएफ पढ़ने के लिए ही आप लोग को दिया गया है। मैं जो चीजें बताऊंगा वो डे टू डे लाइफ से, आपके जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, डे टू डे लाइफ में हम एक दूसरे को फेस करते हैं, और जो जमीनी तौर पे चीजें होती हैं उसको मैं सॉफ्ट स्किल में बात करूंगा। ठीक है, तो एक अच्छे व्यक्ति के लिए, एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना सॉफ्ट स्किल बेहतर करेंगे, ताकि समाज में, घर में, पड़ोस में, अपने ऑफिस में हमारा सम्मान मिले और उस सम्मान के साथ हमारा प्रमोशन भी हो। तो इस बात का हम लोग को ख्याल रखना होगा कि जो हमारे करियर हो या हमारा पर्सनल लाइफ हो, उसको अगर सम्मानित रूप से जीना है तो आपका सॉफ्ट स्किल अच्छा होना चाहिए। भले ही आपके पास पैसा कम हो या आपके पास ज्ञान कम हो, लेकिन सॉफ्ट स्किल कम नहीं होने चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके आगे देखिए, हम लोग का एक केस स्टडी है, यहाँ पे सारे पीडीएफ में केस स्टडी मिला हुआ है। ये केस स्टडी आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, पीडीएफ जो दिए गए हैं आप लोग को पढ़ने के लिए दिए गए हैं, तो इस केस स्टडी को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से बात कीजिएगा। ठीक है, और अपने आसपास में के लोगों के साथ में केस स्टडी को डिस्कस भी कीजिएगा। अब केस स्टडी के बाद में आप लोग को एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट मिला हुआ है, यहाँ पे देखिए, और आपका कार्य, योर टास्क, ये हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस पे भी आप लोग काम जरूर कीजिएगा, क्योंकि 120 घंटा सिर्फ पढ़ना नहीं है। 120 घंटे में आपके ये केस स्टडी भी आएंगे, 120 घंटे में आपका ये टास्क भी आएगा। केस स्टडी आपको पढ़ना है और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है, और जो टास्क दिया जाता है, जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट दिए जाते हैं, वो आपको करने होते हैं अपने घर पर। इसका कोई एग्जाम नहीं होता है, लेकिन अपने लिए, अपने करियर के ग्रोथ के लिए ये हम लोग को करना है, और जरूर से करना है। ठीक है, तो हम लोग आज जो ये पहला टॉपिक पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर पढ़ रहे थे सॉफ्ट स्किल का, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल का परिचय, मतलब सॉफ्ट स्किल क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बेहतर तरीके से सिखाया कि सॉफ्ट स्किल क्या होता है, और मैं ये भी बताया कि सॉफ्ट स्किल की सीधी सी जो मतलब होती है, आपके व्यवहार पे, आपके गुण पे, आपके आदत पे, आपके बोलचाल पे, आपके रहन सहन पर, आपके बैठने के तरीके, आपके बोलने के तरीके, आपके दूसरे के साथ कैसे बात करते हैं, उस तरीके को सॉफ्ट स्किल बोलते हैं। और एक जीवित प्राणी जो मनुष्य है, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या 50 साल का हो, उससे मतलब नहीं है, सबके पास सॉफ्ट स्किल बेहतर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, आपके पास धन की थोड़ी सी कमी हो सकती है, आपके पास ज्ञान की थोड़ी सी कमी हो सकती है, लेकिन आपके पास सॉफ्ट स्किल की कमी नहीं होनी चाहिए। ये सॉफ्ट स्किल आपके एक अच्छे व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।